हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि क्लास 11th का हमारी आपकी स्क्रीन पर जो चैप्टर है द एड्रेस, तो इसमें द एड्रेस में मैंने बताया था मार्गा मिन को कि मैंने एक ये जो चैप्टर था इसकी हिंदी की समरी पूरी वीडियो बनाई है, और नहीं देखी हो तो पहले वीडियो देख लें, उसके बाद लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग। अब हम इस वीडियो में लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इसकी समरी की हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला अपना स्टेंज इसका पैसेज। डू यू स्टिल नाउ मी नो मी आई आस्क्ड मैंने पूछा। डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड मैंने पूछा क्या आप मुझे जानते हो, मतलब मैंने पूछा क्या आप मुझे अब भी जानते हो। फिर वीमन लुक्ड एट द सर्चिंगली, यानी वीमन ने बड़ा सर्चिंगली बहुत ही पूरी तरह से गंभीरता से देखा और कहा कि क्या आप अब भी मुझे जानते हो। इस तरीके से जब बात होती है उसकी, तो नेक्स्ट उसने कहा द वूमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, यानी वूमन ने मेरी ओर सर्चिंगली, मतलब सर्चिंगली का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ को बहुत सीरियसली देखना। तो उस महिला ने मेरी तरफ बड़ा सीरियसली देखा। शी हैड ओपनड, उसने खोली। द डोर आ चिंक, उसने दरवाज़ा खोला। चिंक होता है तेज़ी से आवाज़ होना, जैसे ठनकार के साथ, जैसे हम दरवाज़ा खोलते हो तो भड़ाक से जो आवाज़ होती है, धम से उसकी आवाज़ होती है, वो चिंक कहलाती है। नेक्स्ट है आई केम क्लोज़र, मैं पास में आई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और उस स्टेप पर खड़ी हो गई। मैंने देखा उस जब ठनकार से दरवाजे की आवाज़ आई, तेज़ी से खुला और मैं निकट आई, और होता क्या सीढ़ी पर खड़ी हो गई। तो ने कहा मतलब आई केम क्लोज़र, पास में आई, एंड स्टूड खड़ी हो गई ऑन द स्टेप, सीढ़ी पर, और मैं वहाँ पर स्टेप पर खड़ी हो गई, अप स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नो आई डिड नॉट नो यू, आई डिड नॉट नो यू, नहीं मैं आपको नहीं जानती। ये आवाज़ आई। आवाज़ किसने दी? आई एम मिसेज डॉटर्स, मैं श्रीमती एस, मिसेज एस यानी श्रीमती एस की पुत्री हूँ। तो उधर से आवाज़ आई कि मैं श्रीमती एस की पुत्री हूँ। अब जब ये बात आवाज़ होती है, बात मतलब उन दोनों के बीच होती है। शी हेल्ड हर हैंड, उसने हाथ पकड़ा। ऑन द डोर, दरवाजे पर। एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, मतलब यह है उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा जैसे कि वह दरवाजे को और खोलने से रोकेगी। मतलब उसने दरवाजे पर हाथ रखा बाहर से, और उसने कोशिश की मैं रोक लूँगी दरवाजे को खोलने से, कि मतलब दरवाज़ा, मतलब जिस अंदाज में हाथ रखा कि दरवाज़ा खोलने से रोकेंगी वो, है ना। प्रिवेंट रोका। इट ओपनिंग एनी फर्दर, हर फेस, उसका चेहरा गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि उसके चेहरे पर पहचान का पूरी तरह से कोई चिन्ह ही नहीं था। मीन्स अब उसने कहा कि हर फेस गेव, उसका फेस दे रहा था एब्सोल्युटली, निश्चित रूप से, नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, पहचान का कोई चिन्ह नहीं दे रहा था उसका चेहरा। जैसे कि मतलब ये हम किसी को जानते हैं तो उसके हमसे वो मुलाकात होती है तो उसके एक्सप्रेशंस और होते हैं, और दूसरी बात क्या होती है जब हम नहीं जानते हैं तो उसके एक्सप्रेशंस कुछ और होते हैं चेहरे के। शी केप्ट स्टेयरिंग, वो देखती रही। एट मी, मेरे पर, मुझे देखती रही। इन साइलेंस, बड़ी शांति से, यानी वह जो थी वो चुपचाप मेरी ओर टकटकी लगाकर देखती रही पूरी तरह से। अब इट वॉज मोस्ट एंड दैट, अब होता क्या है कि जब वो देखती रही, परहैप्स, शायद, आई वॉज मिस्टेक, मेरी गलती हो गई। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, मतलब शायद मैं गलती पर थी, मैंने सोचा वह स्त्री वह ना हो, जो स्त्री है वो नहीं भी हो सकती है। और
शी थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर, वो नहीं होगी। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने एक बार देखा। फ्लीटिंगली, फ्लीटिंगली होता है जैसे कहना चाहिए मतलब बहुत ही सरसरी नज़र से उसने देखा, फ्लीटिंगली देखा। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, एक साल पहले, मैंने बहुत सरसरी नज़र से उसको एक साल पहले ही देखा था। उसने कहा कि मैंने उसको एक बार सरसरी नज़र से देखा, भाई अब भी वर्षों पहले मैंने देखा था उसको। ये संभव हो सकता है कि मैंने गलत घंटी बजा दी हो, या वह स्त्री दरवाजे पर मतलब वह स्त्री दरवाजे से हट गई और एक और खड़ी हो गई। उसने सोचा कि मैंने हो सकता है धोखे से गलत घर में आ गई हो, घंटी बजाई हो, तो उस स्त्री, वो जो स्त्री होती है वहाँ से हट जाती है। तो देखिए उसने कहा इट वॉज मोस्ट प्रोबेबली, संभव था, दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, हो सकता है मैंने गलत घंटी बजाई हो। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, वो दरवाजे से हट गई। एंड स्टीप्ड, आगे बढ़ गई टू द साइड पर। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नाइटेड कैडियन। अब होता क्या है, वह स्त्री दरवाजे से हट गई और खड़ी हो जाती है, यानी वह मेरी माँ के हाथ की नाइटेड बुनी हुई जो कार्डिगन पहनी हुई थी, जो लड़की थी, वो जो आवाज़ आई वो मेरे माँ की हाथ की बुनी हुई नेटेड मतलब बुनी हुई ग्रीन हरे कलर की, यानी कार्डिन पहनी हुई थी। द वुडन बटन्स थे वर रेदर, अपेक्षाकृत ज़्यादा पीले थे, फ्रॉम द वॉशिंग, धुलने से, यानी जो बटन थे वो पीले पड़ गए थे, यानी धुलने के कारण जो लड़की के बटन पीले पड़ गए थे। उसने देखा मैं कार्डिगन की ओर देख रही हूँ। अब उसका नज़र उसी पर थी जो ग्रीन कलर का कार्डिगन था, जो पहने हुए थी, स्वेटर टाइप से था। कार्डिगन पूरा होता है मतलब गले से लेकर नीचे घुटनों तक का, तो पहने हुए थी। अब धोने के कारण उसके बटन तो पीले पड़ गए थे। अब होता क्या, वो लगातार देखती रही। उसने पुनः दरवाजे के पीछे अपने को आधा छिपा लिया, पर वह अब जान गई कि वह सही स्थान पर। उसने सोचा, अब होता क्या था, वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम द वॉशिंग, से पीले पड़ गए थे। शी सा, उसने देखा, दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डियन, यानी वो फिर भी कार्डियन तरफ देखती रही। एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और दरवाजे के पीछे उसने आधा छुपा लिया था, हाफ आधा। बट आई न्यू, लेकिन मैं समझ गई, नाउ दैट आई वॉज राइट, कि मैं सही जगह पर हूँ। वेल, अच्छा, यू न्यू, आप जानती हो, माई मदर, आप मेरी माँ को जानती हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, लड़की ने पूछा कि आप मेरी माँ को जानती हैं। तो आई हैव यू कम बैक, क्या वो वापस आएंगी, सैड वुमन ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, वो वापस नहीं आएंगी, ओनली मी, मैं अकेली। उसने कहा क्या आप मेरी माँ को जानती हो। स्त्री ने कहा, क्या आप वापस आ गई हो। मैंने सोचा था कि कोई वापस नहीं आया है, यानी केवल मैं ही वापस आई हूँ। मतलब महिला जो है, जो बात कर रही है, तो वो युद्ध में चली गई थी। जब युद्ध हो रहा था तो उस समय वो चली गई थी, है ना। युद्ध कहाँ का हो रहा था मैंने ये भी बता दिया है आपको, यानी कब वॉर हुआ था, किस समय हुआ था, मैंने डेट भी बताई, सारी चीज़ें। ये बार बार डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो हमारा लंबा होता है, तो इसलिए वीडियो जो भी बन रही है उसको ध्यान से देखें। तो ठीक है, आई होप ये जो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। ठीक है, हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं। कल मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।